तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बढ़ादू। तो जैसा कि अपन ने कल संविधान का 21वां अनुच्छेद किया था, आज अपन को कौन सा 22वां करना है। तो जैसा कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 21 था उसमें काय के बारे में दिया हुआ था कि भारत के किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी अगर विदेश का व्यक्ति भारत में रहता है ना, तो उसे क्या है, लाइफ मतलब कि जीवन यापन की पूरी स्वतंत्रता है। उसका मतलब कोई भी अ, जीवन नहीं ले सकता। और प्राइवेसी उसकी जो निजता है ना, उसकी निजता प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता। तो अपन ने कल अनुच्छेद 21 पढ़ा था। अब यहाँ पर दिया गया था कि 21 में कि लाइफ की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता है। अगर कि मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है ना, तो इसलिए क्या अनुच्छेद 22 लाया गया था, जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। आज अपन उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो यह दो प्रकार का होता है, एक होता है दंडात्मक निरोधक और एक होता है निवारक निरोधक। दंडात्मक निरोधक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पुनिटिव डिटेंशन। और निवारक निरोधक को क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि जो दंडात्मक निरोधक लगाया जाता है वह अपराध के पहले लगाया जाता है, सॉरी अपराध के बाद लगाया जाता है, जब आपने कोई अपराध कर दिया हो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो पुलिस होती है कि कोई भी अपराध को अगर कि पकड़ने जाती है तो उसे क्या है, एक वारंट दिखाती है। वारंट दिखाती है और उसे गिरफ्तार करती है कि लो भाई ये है तुम्हारा वारंट, और तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और फिर क्या होता है कि उस जो अपराधी होता है उसे क्या है 24 घंटे के अंदर कहाँ पर ले जाना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है। ठीक है। और जो अपराधी होता है, तीसरा इसमें बताया गया, अपराधी होता है वो कोई भी मनचाहा वकील रख सकता है, बड़ा वकील रख सकता है ना। और अगर कि कोई जैसे व्यक्ति गरीब है तो उससे क्या होता है कि सरकार के द्वारा वकील दिया जाता है। ठीक है। अपन दंडात्मक निरोधक पढ़ रहे हैं अभी, अपन प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंटेरोगेशन क्या कहलाता है। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन में क्या होता है कि पुलिस क्या है आम पूछताछ करती है, आ जाती कभी भी है ना, जैसे गाँव में आ जाती है और पूछती है कि भाई ये लड़ाई लड़ाई कहाँ पर चल रही थी। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेशन सामान्य पूछताछ की जाती है। ठीक है। कस्टडी, कस्टडी मतलब क्या होता है, हिरासत में लेना। ठीक है। तो जैसे कि अपन कोई भी विरोध करते हैं मान लो कॉलेजों में है ना, तो उसे जो मेन लीडर होता है उसे क्या कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, जिससे कि वह आंदोलन क्या है थोड़ा समाप्त हो जाए या फिर थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा हिंसात्मक ना हो। तो उसे क्या कर लेते हैं, कस्टडी में ले लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। और वो सामान्यतः ऐसे ही ज़्यादा वो नहीं रहता उसमें। कस्टडी में लेने के बाद उससे कुछ पूछताछ या फिर कुछ घंटे के लिए वहाँ पर रखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, कोई उस पर एफआईआर कोई भी दर्ज नहीं होती है ना। उसके बाद अरेस्ट क्या कहलाता है, अरेस्ट कहलाता है सीरियस मैटर के लिए, जब अपन को मतलब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर हाथ पैर तोड़ दिए। ठीक है। तो उसे क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ठीक है। लेकिन देखिए अब अरेस्ट करते हैं तो पुलिस वालों को क्या रहता है कि 24 घंटे के अंदर कहाँ पर मजिस्ट्रेट में ले जाना पड़ता है। ठीक है। तो वो मजिस्ट्रेट को बताते कि इन्हें ये काम किया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है 24 घंटे में, वरना उसे छोड़ना पड़ता है। तो जो मजिस्ट्रेट होता है वह कहाँ पर भेज देता है, जुडिशियल कस्टडी, मतलब कि जेल में भेज देता है। ठीक है। जिसमें जो जेलर रहते हैं ना, तो कहाँ पर जेल में भेज देते हैं। अब उसके बाद फिर पुलिस बोलती है कि मैंने उसके कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। तो पुलिस क्या है, फिर से उसे बुलाती है, मतलब कि मजिस्ट्रेट से बोलती है कि मुझे उस अपराधी को दे दीजिए, मुझे उससे कुछ सबूत या फिर जांच इकट्ठा करनी है। तो वैसे फिर पुलिस क्या करती है, फिर पुलिस रिमांड पर उस अपराधी को क्या करती है, फिर से ले लेती है। तो जो पुलिस रिमांड होता है वो कितने दिन के लिए होता है, 15 दिन के लिए होता है। ठीक है। यह था दंडात्मक निरोधक, पुनेटिव डिटेंशन।
अब इसमें देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, अपराध के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मान लो कि आप कोई अपराध करने वाले हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह ऐसे बड़े बड़े नेताओं या फिर जो भाषण के द्वारा अ, विद्रोह कर देते या फिर आंदोलन को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है पुनिटिव डिटेंशन के तहत, है ना। तो पुनिटिव डिटेंशन में क्या होता है कि इसमें भी बिना वारंट के क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। देखो 1919 में क्या एक रॉलेट एक्ट अधिनियम निकाला गया था अंग्रेज के शासनकाल में। मतलब कि उसमें क्या बोला गया था कि बिना अपील, बिना दलील, है ना, और बिना किसी सुनवाई के अरेस्ट कर लिया जाता था। तो यह भी एक रॉलेट एक्ट की तरह ही है। इसमें क्या होता है, हाउस अरेस्ट की जाती है। हाउस अरेस्ट क्या होता है कि भाई घर में ही रहने को देते हैं कि घर में ही रहो ना, तुम्हारी टेलीफोन की केबल भी काट देंगे, है ना, और टीवी वाली केबल भी काट देते, सब उसमें क्या कर देते, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि घर पे ही रहो। ऐसे जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको करते हैं ऐसा हाउस अरेस्ट, ठीक है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन थे वो बहुत सारे यहाँ पर अभी तक निकाले गए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये कब निकाला गया था, 1950 में आया था, ठीक है। लेकिन ये तो अब है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। फिर क्या था, आसफा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट, इसका ये फुल फॉर्म है ना। हिंदी में बोलते क्या है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। यह कब आया था, 1958 से, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो सशस्त्र बल अधिनियम था भारतीय संसद द्वारा कब निकाला गया था, 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों को प्रारंभ में इस विधि के अंतर्गत विशेष शक्तियां प्राप्त थीं, ठीक है। आसपा क्यों लगाया जाता है, आसपा लगाया जाता है कि जो हिंसा होती है या फिर विदेशी आक्रमण होते हैं या फिर अलगाववाद, है ना, से प्रतिरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है, आसपा लगाया जाता है। फिर क्या निकाला था, यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, है ना। दरअसल यह कानून 1967 में राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को संकट में डालने वाली गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए लाया गया था। एक्ट गैरकानूनी गतिविधियों को काबू में करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या उसके लिए लोगों को तैयार या बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी चल रहे हैं। और उसके बाद फिर मीसा निकाला गया, टाडा निकाला गया, पोर्टर निकाला गया। यह अधिनियम आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, उस पर भी उसमें ये जानकारी दी गई हुई है। तो अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादू।